प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे। सद्गुरु माता जी की कृपा से हमेशा ही अच्छे बने रहें, यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है। आज की साखी जिसका कि विषय है बहू नमक की तरह होती है, आइए सुनते हैं। मुरैना की रहने वाली रीना की शादी इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी जिनके बेटे का नाम सूरज था, उनके साथ उसका विवाह हो गया। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रीना ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी से निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए रीना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबती चली गई। रीना की सास भी रीना से काफ़ी खुश थी कि रीना बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रीना अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिनों के लिए मायके हो आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रीना, अगले साल चले जाना। रीना यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी। उसकी ननद चंचल, जो कि हर 3 महीने में घर पर आती है, तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रीना कमरे में आंसुओं की धारा समेटे दाखिल हो गई। शाम को उसकी ननद चंचल दीदी आने वाली है। देखना मम्मी कितनी खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी समोसे बना दो, पकौड़े बना दो, कभी पालक पनीर बना दो, कुछ ना कुछ देखना मम्मी बनवाती ही रहेंगी। इतना सोचते सोचते फिर रीना ने सोचा, अरे करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में, अभी से ही तैयारी में लग जाऊँ। वह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रीना जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रीना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रीना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रुकूंगी, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिएगा। जीजा जी और आपकी सास के लिए भी खाना बांध दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रीना की सास ने रीना से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बातें करिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? रीना की सास बोली, यह भी सही है। रीना और चंचल किचन में चली गई और काफ़ी देर तक हंसी मजाक की बातें करती रहीं। हंसी मजाक की बातें करते करते खाना भी तैयार हो गया और पता भी नहीं चला। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई का सारा काम समेटकर रात को रीना अपने कमरे में गई तो सूरज ने कहा कि रीना तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है
कि मैं अपने मायके ही ना जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रीना, सूरज ने कहा। और देखो, चंचल दीदी भी कहाँ आ पाती है। अब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आ जाती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके, रीना ने कहा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा रीना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है। तुम रहने दो। गुस्सा करते हुए रीना सो जाती है। सुबह उठकर रीना अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रीना की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रीना की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रीना इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रीना की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रीना निराश हो जाती है और दिल भी काफ़ी दुख से भर जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रीना यह सोचती है कि मम्मी के साथ मैंने क्या बुरा किया। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रीना को देखकर एक दिन रीना की सास ने पूछा, रीना यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है। कुछ नहीं मम्मी जी, रीना की आवाज़ में दर्द था। रीना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, अब बताओ रीना क्या हुआ है। रीना की आंखों में आंसू भरे थे और रीना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रीना, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहू नमक के समान, इसलिए क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारी कर्जदार हैं। रीना सारी बात समझ गई और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगी। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ रीना अपने मायके जाना चाहती है 1-2 दिन के लिए। रीना तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ नहीं समझ आया कि कल रात मुझसे मायके जाने के लिए कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन लोगों को समझना मर्दों के वश के परे है। रीना की सास रीना के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर देख रहा था अपनी माँ को। संगत जी, हमें इस साखी से क्या सिखलाई मिली है वो तो हम सभी के समझ में आ ही गया होगा। वास्तविकता में बहू और बेटी समान ही होते हैं। बेटी मिठाई की जैसी होती है और बहू नमक की तरह। अगर मीठा ना हो तब भी खाना खा लेते हैं, परंतु अगर नमक ही ना हो तो फिर खाना बनेगा ही कैसे, और बनेगा ही तो फिर बेस्वाद हो जाएगा। प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी।